इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग जब दिल्ली पढ़ने आए थे, मैं आईएएस बनने को लेके नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सामान्य जीवन में पूछ रहा हूँ। आपको सामान्यतः आत्मविश्वास उस समय अभी की तुलना में ज्यादा था या कम था? ज्यादा था ना? या कम हो गया ना? कि एकदम स्वाभाविक बात है, सामान्य बात है। किसी किसी का बढ़ा भी होगा पहले की तुलना में, लेकिन आमतौर पर ज्यादा लोगों का कम हुआ होगा। इसकी वजह क्या होती है? अच्छा, बढ़ा कितने लोगों का आत्मविश्वास? बहुत बढ़िया। और ये आमतौर पे वहां बढ़ता होगा अपने गांव में जब जाते होंगे, क्योंकि जिनको छोड़ के आए थे उनसे आप बहुत आगे निकल गए हैं। और वहां जाकर ये सब क्या चींटियां मुझसे मुकाबला करेंगी, ये मकोड़े चींटी क्या मुकाबला करेगा मुझसे, ये भाव आता होगा। लेकिन जब दिल्ली में अपने आसपास देखते होंगे कि आपसे बड़े भी कटपीस हैं यहाँ पर, तो उनको देख के घबराहट भी होती होगी, आत्मविश्वास कम भी होता होगा। तो कुछ कुछ वैसा ही मामला है। अच्छा, जिसने ज्यादा पढ़ा है उसका आत्मविश्वास अपने ज्ञान को लेकर ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत रोचक सवाल है। जिसने ज्यादा पढ़ा है उसका अपने ज्ञान को लेकर आत्मविश्वास ज्यादा होगा या कम होगा? मतभेद है, पंचायत में मतभेद हो गया है। और जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उसको अपने ज्ञान पर जो भरोसा है वो कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए ना सुकरात को याद रखिए। सुकरात, इनका कोई रात नहीं, मतलब एक व्यक्ति है, सुकरात है, सोक्रेटिस जिनको हिंदी में सुकरात कहते हैं। सुकरात से किसी ने कहा कि सुकरात आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। सुकरात बड़े विनम्र आदमी थे और बड़े गहरे चिंतक थे। सुकरात बोले कि अगर आप पीछे ही पड़ गए हो कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, तो चलो मान लेता हूं, लेकिन इसकी व्याख्या मैं यूं करूंगा कि मैं ज्ञानी केवल इस वजह से हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। बाकी लोग अज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कुछ भी नहीं जानते हैं। अपने अज्ञान को जानना ही जानना है, और अपने अज्ञान को जानने की प्रक्रिया ज्ञान के माध्यम से आती है। आप जितना जानेंगे उतना ही समझ में आएगा कि अभी तो बहुत कम जाना है। इसको मैं यूं समझाता हूं कई बार कि एक पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक के अंदर बिब्लियोग्राफी में 500 पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं। एक को पढ़ के समझ में आया कि 500 और भी हैं। फिर उनमें से एक पढ़ी, फिर 500 के नाम लिखे हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना एहसास कि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। और जिसने कभी नहीं पढ़ा है, जो पान की दुकान पे एक गिलोरी मुंह में रख के भारत अमेरिका संबंध की बात कर रहा है, उसको जो ज्ञान होता है ना, वो जॉर्ज बर्नार्ड शो वाला होता है, इंट्यूशन से। वो किताब से नहीं आता, वो इंट्यूशन से आता है। और कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। सीधे बात चल रही कि परसों दोपहर 4 बजे युद्ध शुरू होगा भारत पाकिस्तान में, पता कर लिया है मैंने। तो इस लेवल का ज्ञान। तो मूल बात क्या है? निरक्षरता और अनपढ़त्व हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, और जितना आप पढ़ेंगे समझेंगे उतना आत्मविश्वास कम होगा। हजारी प्रसाद जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, कबीर में इतना आत्मविश्वास कैसे है, और इसकी वजह कबीर अनपढ़ है, निरक्षर है। एक वजह यह है, और भी है। दूसरा ये भी होता है कि बच्चे की परवरिश कैसी हुई। अगर बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड माहौल में हो ना, कि घर में पेरेंट्स कहते हैं चलो बेटा होमवर्क कर लो, चलो बैठो हमारे सामने होमवर्क करो, लो अब तुम दूध पी लो, लो अब तुम एक संतरा खा लो, अब तुम एक केला खा लो, फल खाने से पोषण होता है। अच्छा, बच्चे कहे जी मम्मी, जी पापा, जी मम्मी, जी पापा। फिर क्या बेटा, अब तुम्हारा स्पोर्ट्स का टाइम शुरू हो गया, 12 मिनट खेल सकते हो तुम, जाओ तुम छुपन छुपाई खेल लो बेटा, धप्पा आराम से करो, चोट ना लग जाए, ध्यान रखना। तो ऐसा बच्चा अनिवार्यतः गोलू ही बनेगा। और जो बच्चा बचपन से घर के बाहर निकल गया हो ना, कि साइकिल चला रहा है क्रंची एकदम, उसके अंदर से पैर डालते ऐसे ऐसे करके, ऊपर से ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा बेचारा, अभी अंदर से पैर घुसा के साइकिल चला रहा है मेन रोड पे, हल्की हल्की सड़क पे नहीं। और पेरेंट्स खुश है क्योंकि 5-6 हैं उनके पास, एक चला भी जाएगा तो मैनेज कर लेंगे। पेरेंट्स को भी खास तनाव नहीं है क्योंकि उनके पास संपत्ति पर्याप्त है इस मामले में। तो ठीक है। अब ये जो कॉन्फिडेंस से बड़ा होगा ना, रास्ते में किसी ने अंकल ने डांट दिया, या अंकल को पीट के भगाया साइकिल से,
अंकल ढूंढ रहे हैं छिपा हुआ घर के अंदर। ये जो इसका विकास होगा उसकी बात, कबीर कैसे बचपन रहा होगा, ऊपर से नाथ परंपरा में दीक्षित हो गए। एक तो इनका जन्म ऐसा हुआ, इनकी माँ कौन पता नहीं किसी को। इनकी माँ और डॉक्टर प्रशांत की माँ एक जैसी स्थिति से गुजरी होंगी। तो इनके बारे में प्रसिद्ध है कि एक नदी के भीतर एक पात्र में पाए गए थे, और जब पाए गए तो एक जुलाहा परिवार में इनकी परवरिश हुई। उस जुलाहा परिवार का जो माहौल था वहां नाथ परंपरा का असर ज्यादा था। नाथ परंपरा का असर था तो ये भी नाथ परंपरा में दीक्षित हो गए। अपनी कुंडलिनी जगा के वहां तक सर फोड़ के निकाल दी बाहर तक। फिर देखा कि कुछ हाथ लगा ही नहीं, कोई भाव जगा ही नहीं, सब वापस वैसे ही हो गया, तो लौट के आ गए। जो नाथ आदमी होगा ना, इतना कॉन्फिडेंट होता है। नागा बाबा याद कीजिए, मैलांचल वाला, काली चरण से भेंट से पहले उनका आत्मविश्वास स्तर देखा है आपने? वैसा आत्मविश्वास रहता है इन लोगों को। अब कबीर को हल्के मत लीजिए। एक तो अनपढ़ है, पढ़ा नहीं है, दूसरा परवरिश ऐसी हुई है कि एकदम बिंदास टाइप के आदमी है, ऊपर से नाथ परंपरा का प्रभाव हो गया है। इसलिए कबीर में और कबीर के साथ कुछ और कवियों में आत्मविश्वास इतना है कि पूरी दुनिया को आग लगाने को तैयार बैठे हुए हैं एकदम। जैसे गली बॉयज फिल्म जिस व्यक्ति के जीवन पे बनी है, नैन्जी उसका नाम है, उसको देखिए यूट्यूब वगैरह पे। जिन परिस्थितियों से निकला है, बहुत गरीब, बहुत वंचित परिस्थितियों से, पर कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही है। उसको लगता है उसके सामने को टिकेगा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस है, यही कबीर का है। तो ऊपर से हिंदू थे या मुसलमान थे इनको ये भी नहीं पता था। हजारी प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा लिखा कि कबीर कहते हैं ना हिंदू ना मुसलमान। लोग कहते हैं वाह आप महान हैं। कबीर कह रहे महान के बच्चे, मुझे सच में नहीं पता है भाई, मैं आधार कार्ड बनवाना चाह रहा हूँ, बंदी रहा मेरा, और आप ऐसी बात कर रहे हो। मैं सच में नहीं जानता मैं हिंदुओं के मुसलमान हूँ, क्योंकि जुलाहा जाति के बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे, बहुत से हिंदू बचे हुए थे। उस जाति को हिंदू लोग हिंदू मानने को तैयार नहीं थे, और मुसलमान कहते थे कि सब मुसलमान नहीं है। तो कबीर सच में अपना पता पूछे, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। किसी ने पूछा आप क्या, बोला ना हिंदू ना मुसलमान, कोई मानता ही नहीं अपना। लोग कह रहे वाह कितनी महान बात की है। ये वैसे ही है, कोई कहे आपका नाम क्या है, आप बोले भारतीय मानव, वाह, अरे वाह नहीं, भारतीय नाम है, सरनेम मानव है, पेरेंट्स की मिस्टेक है, ये नाम ही ऐसा रख दिया है भारतीय मानव। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस पाकिस्तान चला जाऊं, मैं तो कुछ नहीं हूं। नाम है, क्या करें, नाम ही ऐसा है।